समझ आना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको त्रिज्या कैसे निकालनी है, कोण कौन सा होगा। बाकी फॉर्मूले तो सेम टू सेम वैसे ही है, कैलकुलेशन भी वैसी है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो घोड़े की रस्सी है वही आपकी त्रिज्या है, और वर्गाकार जो क्षेत्रफल होता है उसके अंदर जो कोण होता है वो हमेशा ही 90 डिग्री का होता है। तो आपके पास कोण भी था और त्रिज्या भी थी, तो आपने इससे क्या वृत्तखंड निकाल दिया। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था कि अगर त्रिज्या 5 से बढ़ाकर 10 कर दी जाती है तो क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमने 5 से बढ़ाकर 10 त्रिज्या कर दी थी, तो भी आपका कोण क्या आया था, 90 ही आया था। इससे भी हमने त्रिज्याखंड निकाल दिया था। उसके बाद में लास्ट इनने पूछा था कि जब रस्सी को हमने बढ़ा दिया तो कितनी वृद्धि हुई। तो देखो भाई, बड़े वाले में से जो बड़ा वाला हमारा एरिया निकला था, इसमें से हम छोटे वाले को माइनस कर देते हैं, इस वाले को, तो आपकी इतनी वृद्धि थी वो हमने निकाल दी। तो कितना ईजी। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के और स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की न्यू बुक की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो उसके अंदर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 हम हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। काफी इंटरेस्टिंग एक चीज है, इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स आएंगे। तो एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर ना आपको त्रिज्या दे रखी होगी और ना दूसरी चीजें दे रखी होंगी, आपको खुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसलिए शुरू से लेके वीडियो को लास्ट तक ही देखना। अगर आप बीच में स्किप डाउन करेंगे तो भूल जाओ कि आपको ये समझ आएगा भी, आपके पास एक सॉल्यूशन तो होगा बट आपके डाउट्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर कर लेना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोस के लिए हम डेली कंटिन्यूस ऐसी वीडियो डालते ही रहते हैं और आपके डाउट्स क्लियर करवा देंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो चलिए एक बारी मैं आपके साथ वो पढ़ देता हूं, इसे जरा गौर से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के साथ बांध दिया गया है। आकृति आपको दे रखी है, वो देख लेना कीजिए। और आपको अब क्या फाइंड आउट करना है, ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ पे घोड़ा अभी घास को चर रहा है, मतलब खा रहा है। और कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, चरे जाने वाले क्षेत्रफल में अगर वृद्धि हो जाएगी, अगर हम 5 मीटर जो रस्सी है उसके स्थान पर 10 मीटर रस्सी को इस्तेमाल करेंगे तो कितने प्रतिशत मतलब वृद्धि हो जाएगी जो घोड़ा घास खाएगा। यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू 3.14 का उपयोग करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बारी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, ये तो मैंने पढ़ दिया। देखिए, जैसे कोई वर्गाकार प्लॉट है या फिर कोई खेत है, वर्गाकार खेत का मतलब होता है कि इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। मतलब ये वाली भी साइड बराबर होगी, ये वाली साइड भी बराबर होगी, ये वाली भी और ये वाली भी, ये सारी साइडें बराबर होंगी। जिसकी लंबाई आपको दे रखी है 15 मीटर भुजा आपको दे रखी है, तो ये सारी की सारी क्या है आपकी 15 मीटर है। ये भी 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है। अब यहाँ पे एक खूंटा लगा हुआ है, जो खूंटे का मतलब होता है एक कील होती है बहुत बड़ी, जो ज़मीन में गाड़ दी जाती है, उससे कोई भी चीज़ बांध दी जाती है। तो यहाँ पर एक खूंटा लगा है और यहाँ पे आपका जो हॉर्स है, ये H4 हॉर्स, इसकी लंबाई है आपकी 5 मीटर है, शायद 5 मीटर, यस। तो इसकी लंबाई आपकी कितनी है, 5 मीटर। अब घोड़ा इसके आगे तो जा नहीं सकता है, तो क्या करेगा, यहाँ की घास चरेगा और यहाँ की घास चरेगा, राइट, ये वाली घास चरेगा। और अगर आपको एक बात पता हो तो जो वर्गाकार जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब के जो बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल ही बन रहा होगा। इसका मतलब आपको देखो कोण भी दे रखा है 90 डिग्री। अब ये जो घोड़ा है यहाँ पर घास चल रहा है ना इस एरिया में, अगर हम गौर से देखें तो देखो ये पूरा वृत्त बन रहा है आपका एक। हो सकता है मेरा वृत्त एकदम प्रॉपर गोल ना बने, लेकिन समझा रहा हूँ तो समझ लो। तो ये इस एरिया को चल रहा है और ये पूरा का पूरा वृत्त है, जहाँ पे आपकी जो त्रिज्या है वो आपको कितनी दे रखी है, 5 मीटर। फिर से समझ लो कि जो वर्ग होता है उसके सारे कोण कितने होते हैं, 90 90 90 होते हैं, तो ये वाला भी 90 होगा। एक घोड़ा खूंटे से लगकर 5 मीटर की रस्सी पर घास चल रहा है, तो यहाँ पर भी चल रहा होगा, यहाँ पर भी चल रहा होगा। इसका मतलब
वो जो 5 मीटर वो एक वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि अगर हम घोड़े को खोल देंगे तो पूरा का पूरा ऐसे चढ़ने लगेगा, लेकिन वो ग्राउंड के बीच में है तो सिर्फ इस एरिया को चल रहा है। तो यहाँ पे आपको त्रिज्या भी दे रखी है, कोण भी दे रखा है, तो क्वेश्चन अब हमारे लिए हो गया है काफ़ी ज़्यादा ईजी, राइट। तो जब ये सारी चीज़ें दे रखी है तो अब आपको क्या एरिया निकालना है कि ये जो घोड़ा इस वाले एरिया की जो घास चल रहा है, इस वाले एरिया की ये आपको निकालना है, मतलब आपको वृत्तखंड त्रिज्या खंड निकालना है, सिंपल सी बात है, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो भी दे रखा है इधर मैं लिख दूंगा, दिया है, देखो भाई आपको क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या को इंग्लिश में हम कहते हैं रेडियस, वो आपको दे रखी है 5 मीटर, ठीक है। ऊपर से आपको दे रखा है कोण मतलब थीटा, वो आपको दे रखा है 90 डिग्री, जो कि हमें पता है अच्छे से, ठीक है। तो यहां से हम आराम से वृत्तखंड निकाल सकते हैं। उससे पहले मैं यहां पे लिखूंगा प्रश्न के अनुसार देखो भाई वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर आप ये लिख दो घोड़े द्वारा चरे गए घास का क्षेत्रफल, ये भी लिख सकते हो, या फिर वृत्तखंड, कुछ भी लिख दो। हम वृत्तखंड लिख देते हैं क्योंकि थोड़ा छोटा भी पड़ता है और बात भी पूरी की पूरी वही है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो आपका कितना होता है, मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में काफ़ी बार बता भी चुका हूं और पिछली वीडियो में भी हर एक वीडियो में बताया। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है, फॉर्मूले आपको नहीं याद, तो सबसे पहले आप वो जाके देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देख रहे, जस्ट ये देख रहे हो, तो समझ तो आएगा लेकिन वो ग्रिप नहीं हो पाएगी जैसे होनी चाहिए। तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल, वृत्तखंड नहीं त्रिज्याखंड, हे भगवान, त्रिज्याखंड, गलती से वृत्तखंड लिख दिया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपका कितना होता है, वो होता है आपका थीटा 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो बस इसके अंदर चीजें हम लिख देते हैं। सबसे पहले देखो क्षेत्रफल ऐसे का ऐसे ही, त्रिज्या थीटा आपको कितना दे रखा है 90 होल डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह आपको यूज करना था, देखो इसमें लिखा है 3.14 था, तो हम पाई की जगह वही लिख देंगे। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है आर, वो देखिए आपको 5, तो 5 का होल स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं। देखो भाई 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौक होता है आपका 36, ठीक है। तो 1/4 आ जाएगा ये, मल्टीप्लाई बाय 3.14 ऐसे का ऐसे ही, और मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए 2 बार खुल गया। ये हम पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे 2 0 नीचे आ जाएंगे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस याद रखना मैंने यहाँ पे पॉइंट हटा दिया है तो नीचे 2 0 आ गए हैं। क्यों आ गए हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी भी संख्याएं होती है उतने 0 आ जाते हैं। पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 संख्या थी इसलिए 2 0 आ गए हैं, अगर 3 होती तो 3 0 आते, अगर 1 संख्या होती तो 1 0 आता, ठीक है। इसे थोड़ा सा हम ऊपर सॉल्व करा लेते हैं अभी। तो क्षेत्रफल शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। अब देखो इसको थोड़ा सा हम काट उठ लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 1 कम 2 और 0 7, 107 आ जाएगा, ठीक है। 2 के टेबल से हम इसे डिवाइड करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2.5। तो ऊपर क्या क्या बचा, 107, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाई बाय 107 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 100। नीचे आपका सिर्फ 100 ही तो बचा है, राइट। तो बस जब आप इन सब की मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका निकल के आएगा 1962.5 होल डिवाइडेड बाय 100। ये करा के देख लेना, आपका इतना ही निकल के आएगा। अब जब आप इसकी इससे डिवाइड कराओगे तो ये जो पॉइंट है ये 2 आगे खिसक जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 0 लगे हुए हैं। अगर यहाँ पे 3 0 लगे होते तो ये 1 2 3 9 के आगे आता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 0 लगे हैं, इसलिए अब ये 2 स्थान आगे खिसक जाएगा, मतलब यहाँ पे लग जाएगा, मतलब 19.625 सारा का सारा मीटर में चल रहा था तो मीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्षेत्रफल,
ठीक है, तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि घोड़ा जब 5 मीटर वाली त्रिज्या वाली रस्सी से जब वो जुड़ा था तो वो इतने मीटर की जो भूमि थी, जो मैदान था, उसे चढ़ ले रहा था। बट अब सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो त्रिज्या है इसको बढ़ा दिया जाता है, वो 5 से कितना कर दिया जाता है, 10 कर दिया जाता है। तो इसको चलो हम एक बारी हम बढ़ा लेते हैं। तो देखो भाई, अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, आपका हॉर्स यहाँ पर आ जाएगा और पूरी की पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। आपका हॉर्स यहाँ पे आ जाएगा, अब वो इस वाले एरिया को चर रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपका ये बड़ा वाला भी सर्कल बन जाएगा यहाँ पे। जब ये बड़ा वाला सर्कल बन जाएगा तो यहाँ पे बट कोण तो वही रहेगा, क्योंकि वर्गाकार जो क्षेत्रफल होता है, जो चीज़ें होती हैं जो वर्ग के उसमें होती हैं, उसमें हमेशा कोण तो 90 ही रहता है। तो यहाँ पे बस आपकी त्रिज्या बदल गई है, बट आपका जो कोण है वो सेम टू सेम 90 ही रहेगा। तो बस ये वाला फॉर्मूला फिर से उसमें डाल देना है। तो बस सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि जहाँ लिख लो, जब त्रिज्या 10 मीटर हो तो देखो भाई क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो क्षेत्रफल वृत्तखंड का, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वो आपका कितना होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो है सेम टू सेम मैंने यहाँ पे लिखवाया था वही होता है आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। वो आपका क्या था, थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, यही था। अब यहाँ पे आपका थीटा की जगह क्या आएगा, वही 90 आ जाएगा, क्योंकि थीटा तो आपका वही सेम है, क्या है आपका 90। तो यहाँ पे क्षेत्रफल ऐसे का ऐसे ही 90 डिवाइडेड बाय 360 ऐसे का ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 3.14 मल्टीप्लाई बाय त्रिज्या। बट आपके यहाँ पे त्रिज्या पहले 5 थी, अब वो कितनी हो गई है, 10 हो गई है, तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, तो 10 का होल स्क्वायर। अब देखो भाई इसे थोड़ा सॉल्व कराते हैं। देखो 0 से आपका 0 गया, 9 चौक होता है आपका 36, तो 1/4 आ गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय इसको हम पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 2 0 आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 314। हमने पॉइंट हटा दिए तो नीचे 2 0 आ गए, 100 आ गया, होल मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखिए इस वाले 0 से आपका ये वाला 0 कट जाएगा, इस वाले 0 से आपका ये वाला 0 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा आपका 314 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे तो, और होल डिवाइडेड बाय 4। जब आप इन दोनों की डिवाइड करवा लोगे तो आपका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। इसलिए क्योंकि सारी की सारी चीज़ें मीटर में चल रही थी और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में निकलता है। तो इस क्वेश्चन में देखो लास्ट पार्ट ये भी पूछा था, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि ये कह रहा था कि 5 मीटर रस्सी से बांध दिया गया है, ज्ञात आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, चरे जाने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर की रस्सी से बांध दिया जाए। तो उसका मतलब ये पूछ रहा है कि जो वृद्धि हुई है एरिया में, पहले तो इतने से एरिया को चल रहा था, अब वो इतने सारे एरिया को चल रहा है, तो जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है। देखो भाई अगर मैं इस पूरे एरिया में से बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दूंगा तो इतनी की तो वृद्धि हुई है, तो बस यही करना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कुल वृद्धि आपकी कितनी हुई है, बड़े वाले में से आप छोटे वाले को माइनस कर दो, तो छोटा वाला आपका कितना आया था, वो आपका आया था 19.62 यही आया था। दोनों को माइनस करा दीजिए, तो इन दोनों को मैं माइनस इधर करा लेता हूँ, 78.5000 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 19.625। इस वाले जीरो की कोई ज़रूरत ही नहीं। चलो भाई माइनस करते हैं, 10 में से 5 गया तो आपका 5 बचा, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, 4 में से 6 गए तो 8 बचा, पॉइंट ऐसे कैसे ही, 7 में से 9 गया तो आपका बचेगा यहाँ पे 8, 7 में से 9 जाएगा तो बचेगा 8, और यहाँ पे 6 में से 1 गया तो बचेगा 5। तो इसका मतलब जो वृद्धि निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, 58.875 मीटर स्क्वायर।
तो कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये समझ आना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको त्रिज्या कैसे निकालनी है, कोण कौन सा होगा। बाकी फॉर्मूले तो सेम टू सेम वैसे ही है, कैलकुलेशन भी वैसी है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो घोड़े की रस्सी है वही आपकी त्रिज्या है, और वर्गाकार जो क्षेत्रफल होता है उसके अंदर जो कोण होता है वो हमेशा ही 90 डिग्री का होता है। तो आपके पास कोण भी था और त्रिज्या भी थी, तो आपने इससे क्या वृत्तखंड निकाल दिया। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था कि अगर त्रिज्या 5 से बढ़ाकर 10 कर दी जाती है तो क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमने 5 से बढ़ाकर 10 त्रिज्या कर दी थी, तो भी आपका कोण क्या आया था, 90 ही आया था। इससे भी हमने त्रिज्याखंड निकाल दिया था। उसके बाद में लास्ट इनने पूछा था कि जब रस्सी को हमने बढ़ा दिया तो कितनी वृद्धि हुई। तो देखो भाई, बड़े वाले में से जो बड़ा वाला हमारा एरिया निकला था, इसमें से हम छोटे वाले को माइनस कर देते इस वाले को, तो आपकी इतनी वृद्धि थी वो हमने निकाल दी। तो कितना ईजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक स्किप कर करके देखा है तो मैं अभी भी समझा रहा हूँ, पीछे जाके एकदम आराम से देख लो, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें वो आपको नहीं समझ आएंगी। आप टेस्ट में, अपने एग्जाम में, मॉक टेस्ट में ज़रूर गलतियाँ करोगे, और वही बात 5 नंबर का क्वेश्चन में 2 या 2.5 नंबर आपके आएंगे। तो इसलिए ईमानदारी से प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इत्तेफाक से अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया तो बेझिझक आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई भी मैं ज़रूर दूंगा। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ कहीं शो हो रही होगी, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे मैं उसका चीज़ का रिप्लाई दूंगा। इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। जो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी वो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की आएगी, वो ज़रूर जाके देखना, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर कर लेना सब्सक्राइब ऐसी और वीडियोज़ के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर कर देना लाइक। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।